औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। आज आप तमाम की फरमाइश पर नादिर बलोच साहब मेरे साथ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के इस खूबसूरत रेगज़ार में मौजूद हैं। इंतहाई खूबसूरत मौसम है, परिंदे चहचहा रहे हैं। इस्लामाबाद का मौसम वैसे ही बहुत ज़्यादा रोमांटिक होता है। नादिर भाई कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बड़ी नवाजिश। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। मौसम कैसा है इस्लामाबाद का? सर्द है। कुछ ज़रूरत से ज़्यादा सर्द है या सियासी मौसम तो टेम्परेचर गर्म है, लेकिन वैसे सर्द है। सियासी मौसम की जहाँ तक बात करते हैं, गर्मी की नौइयत क्या है? गर्मी की हिद्दत सुना है आप तक भी पहुँचनी शुरू हो गई है और मुख्तलिफ़ ज़रियों से मुख्तलिफ़ मामलात से आप तक बहुत कुछ जो है वो आ रहा है। तो गर्मी की हिद्दत किस नौइयत की है? यानी हमें दोस्त अहबाब को वरी होना चाहिए या खैर है सब चल रहा है ठीक है? या देखें, बहुत सारे मामलात आपको पता है, वफाकी दारुल-हुकूमत है, इस्लामाबाद है। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन का एक सैलाब होता है, लेकिन आपने इन्फॉर्मेशन कितनी देनी है और कितनी आप एब्जॉर्व कर सकते हैं और कितनी वो कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें वेरी करती हैं। तो अब सियासी मौसम है, ज़ाहिर है कि 2018 में जो हुआ उसके बाद एक नया तजर्बा जो है वो करने जा रहे हैं। सुपर लाडला जो है, कुछ ने तो नाम रखा है अनोखा लाडला। अनोखा लाडले के लिए तमाम असूल, तमाम ज़ाब्ते, तमाम कानून, तमाम चीज़ें जो हैं वो हम देख रहे हैं, पूरी कौम देख रही है कि जिस तरह उन पर अमल दरामद किया जा रहा है और उस पर लेके जाया जा रहा है। मेरे ख्याल में कौम बाशऊर है, लोगों को नज़र आ रहा है। कौम बाशऊर है। इमरान खान को कोई रिलीफ मिलता देख रहे हैं? आपका ट्विटर अकाउंट तो कहता है कि उसे फ़ौरन रिलीफ मिल रहा है। नहीं, मैंने कभी भी नहीं कहा कि रिलीफ मिल रहा है। ये तो मैंने कभी भी नहीं कहा कि उनको रिलीफ मिल रहा है, और रिलीफ मिलने की मुझे तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। कम से कम ये इलेक्शन जो है, इमरान खान को जेल के अंदर रखकर उनकी पार्टी के ऊपर तमाम तर रियासती ज़ोर रखकर, वो एक याद है ना, जॉर्ज फ्लाइड था, कौन था अमेरिका में? जॉर्ज फ्लॉयड। हाँ, जिसके वो कहते हैं ना गर्दन पे ये रख के उसको वो किया गया था। तो इनके साथ भी वो हो रहा है, और इस तरह इलेक्शन होगा और फिर देखेंगे आप एक और मुतनाज़ा इलेक्शन। अच्छा, मेरा तज्ज़िया ये है कि नून लीग के साथ हाथ हो जाएगा और ज़रदारी साहब जो है ना वो पावर में आ जाएंगे और पीटीआई जो है वो और ज़रदारी साहब यानी पीपल्स पार्टी मिल के भी हुकूमत बना सकते हैं आने वाले वक्त में। लेकिन ये ज़ाहिर है हमारा ज़ाती तज्ज़िया होता है। इस तज्ज़िये में इस्लामी जमातों को, जो कि पाकिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान है, तहरीक लबैक पाकिस्तान है, आपके बहुत ज़्यादा दोस्त हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान में, उसके अलावा जो है दीगर जमात इस्लामी है, फिर उसके अलावा दीगर जो है वो MWM है, मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन, गो के वो इमरान खान के साथ यानी पीटीआई के साथ सीट एडजस्टमेंट में जाएंगे। लेकिन कैसे देखते हैं इन तमाम के किरदार को और क्या कुछ मिल रहा है, किसको कहाँ पोजीशन कर रहे हैं इलेक्शन में? अवामी जो टेम्परेचर है इस्लामाबाद में, जो टेम्परेचर है वो किस तरफ को जाता देख रहे हैं? अच्छा, सवाल तो माशाल्लाह बड़ा लंबा हो गया। अब मसला ये है कि जितने भी इस्लामी जमातें बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल जमातें बात कर रहे हैं, इसको यानी कि आप कह सकते हैं कि सिंध में देखें तो ऐसा लग रहा है कि एक इत्तेहाद बनाकर जरदारी साहब के ख़िलाफ़ बनाया जा रहा है, और बन भी चुका है। और वो नून लीग है, वो वहाँ की कौम परस्त जमातें हैं, और वहाँ पर पीर पगाड़ा ग्रुप और दीगर MQM, इनको बनाकर पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, यानी पीपल्स पार्टी को मुकम्मल तौर पर फ्री हैंड सिंध में नहीं दिया जाएगा। सेम इसी तरह पंजाब में आ जाए। पंजाब में टोटल समझे कि 3 हिस्सों में लड़ाई चल रही है, पॉलिटिकल जिसे वो कहते हैं। एक है नून लीग और उसके इत्तेहादी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी। आपने नवाज शरीफ की बात की, नवाज शरीफ को बेसिकली एक डोज दी गई है। ये जो साहब हैं हमारे निगरान वज़ीर दाखिला, जो अब इस्तीफ़ा दे गए, जो एक हफ़्ता पहले मैंने उसकी वीडियो भी डाली थी बाकायदा ट्विटर पर, वो तलत हुसैन के इंटरव्यू में कह रहे हैं कि अगर मैं निगरान वज़ीर दाखिला ना होता तो मैं नून लीग में शामिल हो जाता। सरफराज भुगटी साहब जो कह रहे थे एक हफ़्ता पहले कि जनाब कि मैं नून लीग में होता, नून लीग में मेरी दोस्ती हैं, मैं अपने आप को अकामोडेट फील करता हूँ वहाँ पर। फिर सबने देखा कि नवाज़ शरीफ साहब ने एक यानी कि इशारा नहीं किया कि काफ लीग के साथ तो चलो चीज़ें तय हो गई, लेकिन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ मामला नहीं हुआ, अलीम खान और जहांगीर खान तरीन की जमात के साथ नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो हुणे इनकलाबी बनना शुरू हो गया, अजे असी तेनू मतलब है कि उत्थे बिठाया नहीं तो तू अखा दिखाना शुरू हो गए। तो मेरे ख्याल में ये एक उसको पहला मैसेज था। और आपने देखा कि अलीम खान का जो टीवी है, समा टीवी, वो अचानक उसकी टोन तब्दील हो गई
और वो नवाज शरीफ की धज्जियाँ उतारना शुरू हो गया, ये देखें जलसा, ये देखें सीटें खाली। तो मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को चीज़ें समझ आ रही हैं। तो नवाज शरीफ साहब को भी अब समझ आ गई है कि उनके साथ एक ख़ास कंट्रोल रहा, इमरान खान की तरह आज़ाद होने की कोशिश की, या फिर ये समझा कि मैं कोई प्राइम मिनिस्टर, मेरे पास अख्तियार है, तो वो ऐसी ऐसी चीज़ नहीं है। तो लिहाजा अपने छोटे भाई तो सीखन कि किस तरह काम करी जाए। हाँ, लेकिन वो जितना भी सीख लें आखिरकार बाबूजी, बड़े बाबूजी ने। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आपने हाँ लाहौर मजहबी जमातों की बात की थी, वो मैं रह गया। देखें जी, मजहबी जमातें, मैंने पंजाब की बात की। पंजाब में इस वक्त 3 जमातों के साथ इलेक्शन चल रहा है। नून लीग बमुकाबला पीटीआई, और एक है तहरीक लब्बैक। ये पंजाब की हद तक आपको ये एक सिनेरियो बनेगा। अब मुझे नहीं पता कि टीएलपी की किसी के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट होगी नहीं होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सरदस्त ये है कि ये 3 जमातें ही आपस में मद्दे मुकाबिल होंगी। और यहाँ पर मज़े की बात यह है कि हमने भी जितने सर्वे किए हैं, देखा है मैंने भी, असल में मुकाबला तो 2 जमातों से मुराद ये है कि नवाज शरीफ का वोट तो बिखर गया, ठीक है पुरानी जमात है, लेकिन ये बड़ा वोट जो है ना, ये बड़ा कलीदी किरदार अदा करेगा टीएलपी का। यानी कि सर्वे में तो दूसरा नंबर आ रहा था इनका। अच्छा, कहा जाता है माजी में कि जी टीएलपी का जो वोट है वो नून लीग को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया और नून लीग का वोट बैंक तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया। क्या पीटीआई को डेंट पड़ेगा तहरीक लब्बैक के वोट से? अहम सवाल ये है कि टीएलपी का वोट क्या पीटीआई को कभी पड़ा था? नहीं। सवाल है नहीं। तो फिर मेरे नहीं ख्याल कि उनको कोई डेंट पड़ेगा। देखें, टीएलपी ने अपना इन पिछले 2018 से लेकर या 15 से लेकर अब तक अपना एक वोट इस्टेब्लिश किया है, बताया कि हम भी मौजूद हैं। मुख्तलिफ उसके ज़िमनी इलेक्शन में भी हमने उसका इजहार देखा है, और 1000-2000 का डिफरेंस जो है वो चलता रहा, लेकिन वोट इंटैक्ट है। और आप कह सकते हैं कि एक ज़ाहिर है कि हर जमात में एक इर्तकाई सफ़र भी होता है। इर्तकाई सफ़र में बहुत सी चीज़ें जो हैं आप गुजरते हैं। हमने ये भी देखा कि टीएलपी के अंदर इंटरनली रिफ्ट भी आई। एक बंदा निकला, उसने इलेक्शन कमीशन में जाकर इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज किया, फिर बहुत सारे लोगों के इस्तीफे भी है, लेकिन वोट आज भी वहीं पे खड़ा है जहाँ पे खड़ा था। कैसे देखते हैं? आपने कहा वोट वहीं खड़ा है जहाँ पे पहले खड़ा था, लेकिन आपकी जो कवरेज है आजकल वो टीएलपी की ज़रा कम है। टीएलपी से आपकी नाराज़गी भी काफ़ी जो है वो ज़ुबान ज़द ख़ास व आम है। तो क्या हुआ, नाराज़गी होगी कोई? अच्छा, ये एक तासुर है मेरे ख्याल में, मैं इस तासुर की नफ़ी करता हूँ। अभी लास्ट टाइम आपने देखा यहाँ पे जब लॉन्ग मार्च गज़ा के हवाले से आया था, तो हाफिज़ साद हुसैन रिजवी से मैंने रब्ता किया था, ये आप भी जानते हैं। और हम गए वहाँ पर, इंटरव्यू किया, वहाँ पे गुफ्तगू की, बातचीत हुई, बड़े अच्छे माहौल में हुई। और बहुत शुक्रिया उनका कि उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट दी। उन्होंने शिकवा भी किया कि बड़ी, यानी कि उन्होंने एक शेर पढ़ा मिलते हुए कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। तो मैंने कहा जी आपने दावत नहीं दी है, इसलिए अब आप क्यों मेरे शहर में आ गए, तो मेरे ऊपर फ़र्ज़ है कि मैं आपसे रब्ता करूँ। बाकी कोई ऐसा मसला नहीं है। उनकी टीम को पता है, मैं 3-4 मरतबा जब लाहौर में भी मैं गया हूँ मुख्तलिफ अरसे में, उनकी अपनी मसरूफियत आड़े थी तो और बातें पता। और सहाफ़ी, मेरा नहीं ख्याल कि मेरा उनके साथ कोई मसला है। बाकी देखें, जो व्यूवर होता है ना, वो एक बैक वक्त ट्रोलर भी होता है, आपका नाक़िद भी होता है, वो आपका एक उसने मतलब है कि दूरबीनें लगा के रखी होती हैं। हाँ, टीएलपी की कवरेज की बात करें, कवरेज में कमी नहीं है, उसमें थोड़ी सी चेंज है। चेंज ये है कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो टीएलपी के ऊपर जो आज इनके ऊपर वक्त है, वो उस वक्त टीएलपी के ऊपर वक्त था। अगर आपको याद हो, इतना लंबा अरसा नहीं भी था कि हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब जिस तरह जेल में रहे, किस तरह उनकी ज़मानतें मुस्तरद हुई, किस तरह उनके साथ वो हो रहा था, किस तरह बेंच बन रहे थे, किस तरह मामला सुप्रीम कोर्ट तक आ रहा था। फिर हम उस वक्त भी रिपोर्ट कर रहे थे। आज पोजीशन तब्दील हुई है कि जिस जगह पे टीएलपी थी, आज उस जगह पर पीटीआई आ गई है। लिहाजा अब मुझसे ये तकाजा करें या कोई ये उम्मीद रखे कि उस वक्त तो आपने जो देखा उसको रिपोर्ट किया, आज जो हो रहा है उसको रिपोर्ट ना करें। मैं कैसे हो सकता है कि एक घर में चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हो, बूढ़ी माँ के गिरबान तक हाथ डाली जाए, और उस्मान डार के मतलब है कि आपने पार्टी चेंज करने के बावजूद भी तीसरी मरतबा उसके घर पे दावा बोल रहे हैं। इसी तरह ख़वातीन, यार ये पाकिस्तान की तारीख में है कि ये जो सनम जावेद, खतीजा शाह या फ़लाँ राजा साहिबा 13 मरतबा अदालतें ज़मानतें दें और 13वीं मरतबा फिर गिरफ़्तार कर लिए जाए। तो मेरे ख्याल में माएँ बहनें सबकी साझी होती हैं। आपके नज़रियाती पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं और होने भी चाहिए, लेकिन वो ज़ाती दुश्मनी में नहीं बदलते।
अब देखें, अब हमने तो उस वक्त भी इमरान खान को बताया था क्या मिस्टेक कर रहे हैं। एट द एंड आज उनको पता चल गया कि वो मिस्टेक थी, वो मिस्टेक्स थी, और उसका वो उन्होंने मेरे साथ मुलाकात में बनी कला में उन्होंने सबके सामने एतराफ़ भी किया इस बात का। वो रिकॉर्डिंग आज तक नहीं निकल सकी, लेकिन मैंने ये जो वो क्या कहते हैं सलमान रुश्दी का सवाल था, वो मेरा सवाल था जो अगले दिन अखबारात की सुपर रीड लगी थी। तो वो हमने उसने कहा कि मेरी हर चीज़ अगर कोई मुझसे मौक़िफ़ पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, मेरे सवाल को इंटरप्रेट करके गलत बयान की जाए। बाकी हाँ, मुझसे मिस्टेक हुई, हाँ मुझे जो है बाजवा को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, वो मैं तस्लीम किया। अब जब आपने गलती तस्लीम की और आप उसका सुधार चाहते हैं तो मैं कहूँगा नहीं तो उठे रहे। इस तरह तो नहीं होता ना सर, गलतियाँ तो आपसे भी हो सकती हैं, मुझसे भी हो सकती हैं। तो बहरहाल यहाँ पर ये चीज़ें हैं सर, बाकी कवरेज कम नहीं हुई। कहने का मकसद ये है कि सर कवरेज उस वक्त अदालती कार्रवाई थी, अदालती कार्रवाई को हम रिपोर्ट करते थे। कोई मैंने हाफिज़ सासिर रिजवी की कार्रवाई एक भी सिंगल भी मैंने मिस नहीं की, चाहे वो लाहौर से भी होती थी ना, मैं उसको रिपोर्ट करता था। आप तो मसूद भाई, मेरा कहने का मकसद ये है कि आप अपने एंड पे जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का देखें, मैं आपको इस वक्त 3 जमातें नून लीग, PTI, JUF, जमात इस्लामी के ग्रुप दिखा सकता हूँ, और रोज़ाना की बुनियाद पर उनके जो एक एक लम्हे की अपडेट आने वाली मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। क्या इसके एंड पे तहरीक लबैक इस तरह कर रही है? तो उसका जवाब आप ख़ुद भी जानते हैं। लिहाजा आप अपने मीडिया साइड को स्ट्रॉन्ग करें, और ये जो इन्फॉर्मेशन है देखें, आपने इलेक्शन लड़ना है, जन लड़ना है, और आप ज़राए से खबर चलवा रहे हैं। नहीं, लेकिन मीडिया पाबंदियाँ, अकाउंट्स उड़ जाना, फेसबुक पर लिमिट हो जाना, अभी देखें एक और चीज़, मैं आपके एंड पे सवाल करता हूँ कि आपकी जो ऑडियंस है वो सारी, आपकी जो ऑडियंस है वो तहरीक लबैक की ऑडियंस थी। माजी में आपने कवरेज भी दी है, अभी भी धरना केस चल रहा है, फैज़ाबाद धरना पर केस चल रहा है, हेयरिंग शुरू हुई भी है। तो इस केस पर आपने जितनी रिपोर्टिंग की है किसी और ने नहीं की, लेकिन इस वक्त करंटली वो नज़र नहीं आती। आपकी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो कहीं पर नज़र नहीं आती। तो ऑडियंस आपकी लिमिट हुई है, उससे हिट हुई है, ये लगता है आपको, या उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा आपने जो अच्छा, मैं मतलब कवरेज है उसकी वजह से? मैं एक बात करूं, ये अक्सर लोग सवाल करते हैं कि नीचे, अगर मेरे मकसूद नज़र मेरी व्यूवरशिप हो या एक हाइप हो, तो मुझे हर रोज़ तहरीक लबैक पर 3 वीडियोस करने चाहिए, ताकि मेरे डॉलर भी हैं जी, और पैसा भी है और शोहरत भी है। इसका मतलब है कि मेरे एंड पे कम से कम ये मसला नहीं है। फैज़ाबाद धरने की मेरी वीडियो पड़ी हुई है, जब केस लगा था मैंने उसके ऊपर समात को कवर किया, उसको रिपोर्ट किया। हाफिज़ साहब आए, उनका इंटरव्यू किया, उसके बाद जो यहाँ पर आपने शाहरा पे वहाँ पे लोगों के दरमियान जाके खड़े होकर मैंने 2 वीडियोस की, ठीक है। तो जो उस दिन का बड़ा इवेंट था, मैंने 3 वीडियोस की, ठीक। मेरे उस पर मैंने जो वो दूसरा लड़का जिसने इंटरव्यू किया था उसका भी मैंने डाल के अपने चैनल पे डाल दिया, चौथी वीडियो भी डाल दी। फैज़ाबाद हुआ, उसके बाद उसकी 1-2 समाती हुई। उस वक्त मैं पाकिस्तान में था। अब एक अहम सवाल है, मैं थाईलैंड था, मैं बैंकॉक था, मैं चाइना था, मैं कहाँ था, मैं कितने दिन के लिए था? अब नज़र यहाँ पर नहीं हूँ, और उन ममालिक में हूँ कि जहाँ पर ना फेसबुक चलता है, ना यूट्यूब चलता है, ना ट्विटर चलता है। अब लोगों ने तो अपनी एक राय बना दी है। तहरीक लबैक के कारकुनान से मुतालिक मैं एक बात करूँ तो वो कहते हैं कि हर कोई हमें कवरेज लेने के बाद, हमसे ऑडियंस लेने के बाद हमें छोड़ देता है। ये आप पर भी इल्ज़ाम लगता है, ये मेरे ऊपर भी इल्ज़ाम लगता है, ये और भी बहुत सारे, और या मकबूल जान पर लगता है, दीगर बहुत सारे लोगों पर लगता है। इसके बारे में आप क्या मौक़िफ़ लेंगे? देखें, मेरे ख्याल में मीडिया के लोगों को मीडिया के तौर पर डील करें। आप उसे अपना कारकुन समझना छोड़ दें। हम आपके दोस्त हैं, भाई हैं। जितना आपका हक है कवरेज का, उतना ही दूसरों का भी हक है। आपका बड़ा मेगा इवेंट हो और मेरे शहर में हो, यहाँ पर हो, हाई कोर्ट में हो, इस्लामाबाद में, सुप्रीम कोर्ट में हो, किसी शाहरा पर हो, एक साहब ने मुझे अप्रोच किया, जी मैं तर्जमान हूँ हाफिज़ सासिर रिजवी का, मैं नाम नहीं लूँगा। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर यासीन यार तो जर्नलिस्ट है ना, वो हमारा साफ़ी भाई भी है ना। बस मैं नाम नहीं लेता। आपने कह दिया तर्जुमान तो एक ही है ना। मैं अच्छा, हाँ, मुझे जब तक नोटिफाई नहीं होगा कहीं से, उसका इजहार नहीं होगा, मैं उसको कैसे दिखा सकता हूँ बतौर तर्जुमान? तो मैंने नहीं किया, और बाद में मुझे जो पता चला वो आपको भी पता है कि फिर क्या हुआ, उसको भी डिस्कस नहीं करते। तो बस बहुत सी चीज़ें सर देखें, अभी भी मैं कहता हूँ आप अपनी चीज़ें लाइन अप करें। आप अपने आप को, इलेक्शन के बड़े दिन आने वाले हैं, हम आपको बिल्कुल
आपकी कवरेज, जो जायज़ कवरेज है, उससे महरूम नहीं करेंगे, आपको स्पेस भी देंगे, आपको रिपोर्ट भी करेंगे, और आपके साथ ज़्यादती होगी तो उसके ऊपर आपके साथ उसी तरह अपने पूरे कद और पूरी आवाज़ के साथ खड़े होंगे। अभी जो यहाँ पर आप मुझे लेके गए, मेरी आंखें जो हैं वो अश्कबार भी हो गई। ज़ाहिर है कि एक माँ का दुख था जो बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन हैं और उनका एक मसला जैनवन है। 2009 से उसका बेटा गुमा हुआ है और मैं वहाँ पे बैठा हुआ था और मैं अपने आंसू नहीं रोक पाया नाज़रीन मोहतरम कि एक माँ का बेटा गुमा हुआ है, चाहे वो जो भी है, वो पाकिस्तानी है, वो बलोच है, और चाहे वो किसी भी कौमियत से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन वो पाकिस्तानी है। बहरहाल पाकिस्तानी और पाकिस्तानियों का दर्द सबको होता है। नादिर भाई मुझे लेके गए, नादिर भाई की वीडियो आप देखेंगे भी, इन्होंने इंटरव्यूज़ भी वहाँ पे किए। कैसे देखते हैं इस धरने को जो आ रहा है इस्लामाबाद के अंदर, और एक रास्ते भी रुकेंगे, अब भी रास्ते बंद होंगे, जबकि दूसरी जानिब इसी तनाजुर में फैज़ाबाद धरना केस भी चल रहा है जिसके अंदर बहुत से लोगों को बुलाया भी जा रहा है, तो इसको कैसे देखते हैं? देखें जी, ये बलोचों का जो मामला है ये पिछले कई दहाइयों से चल रहा है, और बड़े अफसोसनाक अमर जो है वो ये है कि रियासत इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। रियासत उसको बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, माजरत के साथ अल्फाज सख्त हैं, जैसे कीड़े मकोड़े हों, जैसे जानवर हों, जिसके उनका कोई हकूक़ भी नहीं है, जैसे वो इस धरती के बासी ना हो। अगर रियासत माँ है तो माँ तो फिर सबको देखती है ना। मैं इन्हीं बलोचों का दर्द जानने के लिए अगस्त में मैंने 2 दिन 2 रातें मैंने कोयटा में, यहाँ से स्पेशल मैंने फ़्लाइट पकड़ी थी, गया था। मैंने मामा कदीर का वहाँ पे जाकर इंटरव्यू किया था। बिलीव में आप भी गए, आप भी मुख्तलिफ इलाके के आबादी का तनासब किस तरह तब्दील हो रहा है। पख्तून हमारे भाई हैं, लेकिन बात यह है कि हर शुबे में उनको इस हद तक लेके आप आ चुके हैं कि वज़ीर आज़म बनता है तो वो भी पख्तून है, वो भी काकड़ है। अच्छा, बहुत सारे लोग आप कहेंगे वज़ीर दाखिला, तो फिर उनकी नुमाइंदगी कहाँ है? वहाँ पर जो बिज़नेसेस हैं, जितने मैंने बिज़नेस से मिले, जितने मैं ताजर रहनुमाओं से मिले, दुकानें देखी, हर जगह पश्तून है। बलोच बेचारे मिस इंक पसंद लेके काट बैठे हुए हैं, जैसे ये महरूम तबका हो, मसलूम तबका हो, जिस तरह फ़लस्तीनियों कश्मीरियों के साथ हो रहा हो। आपने भी देखा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपके आंसू गिरे, सेम मेरी पोजीशन थी। लेकिन इनको एड्रेस तो करिए, 25 दिन से बैठे हुए हैं, आपके सामने सवाल हुआ, कोई आया इनके पास? ये जो प्रेस क्लब के सामने, अब जब आप आ भी नहीं रहे, फिर असला उठाएं तो फिर वो गद्दार हैं, फिर वो फलां हैं। जब वो बैठ के आपसे बात करना चाहते हैं, आप अपना दर्द, अपना वो जो है गम है, वो आपके साथ सुनाना चाहते हैं, आप क्यों नहीं सुनना चाहते? आप कमीशन बनाते हैं, उस कमीशन का कोई पता नहीं चलता। आप एक कमेटी बनाते हैं कि बलूचिस्तान के जाओ, वो कमेटी डॉक्टर अब्दुल मालिक के साथ सरबराही में के जाए और वो तय करके आए कि क्या हल हो सकता है, वो तय करके आती है, उसके बाद वो मामले ख़त्म हो जाते हैं। तो बहुत सी चीज़ें सर, फिर आप हम भी मिसिंग में शुमार ना हो जाएं, लिहाजा इससे ज़्यादा नहीं बोलते। कितनी सीटें देख रहे हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की, क्या एनालिसिस है आज के दिन? अगर सुबह इलेक्शन होते हैं तो कौन कहाँ खड़ा है? ये सवाल तब कीजिएगा जब आपको न्यूट्रलिटी का अंदाजा हो। नहीं, लेकिन आप अपना साफ़ी तजिया तो दे सकते हैं ना यार। साफ़ी तजिया से देखें, अगर उन्होंने बना के दी नहीं है तो वही जिस नहीं बना के अदर फैक्टर्स छोड़ दें, मतलब कैटलिस्ट को छोड़ दें। है ना, आज के दिन अगर सुबह इलेक्शन, हाँ, नवाज शरीफ को अगर इक़्तिदार दिया भी गया तो जिस तरह इमरान खान को दिया गया तो उसी तरह दिया जाएगा कि कंट्रोल रहे। ये फिर किसी टाइम बिगड़ सकता है। वही 3-4 की अक्सरियत या 5 की या मैक्सिमम 10 की, जमाली साहब वाली 1 सीट की हुकूमत, हाँ, इस तरह की। और फिर जब भी उसके कानपुर से टाइट करने होंगे तो फिर वो सिंध हाउस आबाद हो जाएगा, कोई बलूचिस्तान हाउस आबाद हो जाएगा। फैज़ हमीद साहब को बुलाया जा रहा है धरना केस में, क्या इस पर आपका क्या तज्ज़िया है, राय क्या है? देखें जी, वो बुला लिया गया है, बुलाया जाने दे, उसको बुला लिया गया। वो आते या नहीं आते उसके लिए सवालात भी तैयार हो चुके हैं। अब देखते हैं। कल एक SSP साजिद कियानी था, मैं उसको अभी रिपोर्ट नहीं कर सका, टाइम नहीं मिला। जो उस वक्त SSP ऑपरेशन था, जो उस टाइम फैज़ाबाद धरने को देख रहा था, मेरा दोस्त है, वो बलूचिस्तान भी होके आगे बढ़े, कहाँ से घूम के आ चुका है, क्लीन शेव है, बड़ा स्मार्ट बॉय जिसे कहते हैं ना। उसका बयान रिकॉर्ड हुआ है और उसने TLP को और या उस ऑपरेशन के हवाले से सारी चीज़ें उसके ऑर्केस्ट्रेटेड था। आपने तो उस वक्त भी कवरेज की थी यार। देखें, मैंने इस पर टू द पॉइंट मौक़िफ़ दिया है कि जो बाबा जी जब तक हयात थे ना, मुझे इनका तो पता नहीं है, मुझे उस वक्त की बात कर रहा हूँ कि वो इखलास के साथ एक काज के साथ करते हैं। वो काज रिसालत माप थी और आज भी वो काज जो है सबको जोड़ता है। एजेंसियों की इन्वॉल्वमेंट का जो ताना दे रहे हैं बार बार काजी साहब, एक बात मैं हमेशा करता हूँ, जब तंदूर गर्म होता है तो रोटियाँ हर कोई लगाता है। तंदूर गर्म था, किसी ने रोटी लगा ली। लगाता है,
लगाने दी गई या नहीं दी गई, लगाने की कोशिश करता है या उसको पोर्ट्रे करता है या उससे अपने मकासद भी हासिल करता है। इसको इस तरह देख सकते हैं आप। चले नाज़रीन मोहतरम, नादिर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुझे पता है गुफ्तगू थोड़ी सी तवील हो गई, आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नादिर साहब बहुत अरसे बाद मैंने इन्हें काबू किया है और बड़े अरसे बाद नज़र आए हैं। टीएलपी के वर्कर के लिए हमारी मोहब्बत है, सलाम है, ठीक है। सलाम है जी टीएलपी के वर्कर को। बहरहाल ये वीलॉग टीएलपी के वर्करों के लिए नहीं है, ये ऑडियंस के लिए है जो मेरी ऑडियंस है, और मेरी ऑडियंस तमाम जानते हैं कि सबको कवरेज मिलती है। थैंक यू वेरी मच जी। दोबारा हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।